ओके, सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। एक्सपेरिमेंट वाले केस में हमने क्या किया कि एक सेटअप क्रिएट किया, दो स्टैंड लगा लिया। डायग्राम थोड़ा सा गंदा सा है, दो स्टैंड ले लिया, बट हम लोग मेन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। स्टैंड के अंदर से फर्स्ट स्टैंड से एक यू कलर में दिख रहा है, ये यू शेप का दिख रहा है। इट्स अ मैग्नेट विच इज अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल, और इसके बीच में से एक वायर को पास किया है जो एक सेल से कनेक्टेड है। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव करने का ट्राई किया, मतलब एक्सपेरिमेंट करवा क्यों रहे। अगेन ऑन पेज नंबर 55 आफ्टर सोलेनॉइड वाला पार्ट है। ओके, तो ये वाले केस में क्या बोल रहे हैं, जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो कंडीशन क्या है। चलिए सपोज मैंने करंट को स्विच ऑन करके स्टार्ट कर दिया, तो बिकॉज ये प्लस एंड माइनस वाला पार्ट है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फिलहाल के लिए वायर में करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। ओके, जब करंट ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर रहा था तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, करंट जैसे इस वायर में एंटर करना स्टार्ट हुआ, ये वाला वायर ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हिल गया, शिफ्ट हो गया, डिस्प्लेस हो गया। और डिस्प्लेस करके मान लेते हैं कि वो शायद से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया, इस तरफ निकल गया। ओके, ये किसकी वजह से हुआ होगा, तो उन्होंने ये कंक्लूडेड किया कि जब मैग्नेट के बीच में से, मतलब मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट का फील्ड है यू शेप का, और इसमें से वायर है जो करंट को लेके जा रहा है। तो जैसे इस वायर, तो वायर में से करंट पास हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ रहा है, इसमें ऑटोमेटिकली फोर्स क्रिएट हो रहा है इन दोनों की वजह से, और ये कहीं ना कहीं मूव कर जा रहा है। ऐसे उन्होंने क्या किया, करंट का डायरेक्शन को चेंज किया। डायरेक्शन चेंज करना मतलब सेल का कनेक्शन चेंज कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या कर दिया, लेते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब करंट मान लो नीचे से ऊपर जा रहा है, जब करंट नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, फिर भी सेम सिनेरियो हुआ, फिर से वायर में करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी वहां पर था, इन दोनों के वजह से ये वायर मूव तो किया, बट इस बार वो अदर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पूरे होलसेल आइडिया वाला पार्ट क्या हो गया इसके अंदर, एक मिनट में क्या बोल रहे हैं, दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड व्हेन, ये फोर्स कब आया, व्हेन करंट कैरिंग वायर passes through a magnetic field। ये सेटअप का मतलब है, वो लोग यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं हम लोग को कि जब भी किसी सर्किट में से करंट पास हो रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इन दोनों के वजह से एक फोर्स वहां पर एग्जर्ट होगा। अब ये फोर्स कहां पर एग्जर्ट होगा, कैसे एग्जर्ट होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी हैव अ पर्सन, और रूल है इसको हम लोग पढ़ना है, कॉल्ड एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हम लोग को ये बताने का ट्राई करेगा कि ये फोर्स कौन सी बाजू लग रहा है, फोर्स एग्जर्ट तो हो रहा है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा यहाँ पर जाने वाला है, यहाँ पर जाने वाला है। तो इसको इंडिकेट को क्लियरिटी लाने के लिए एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग, जिसने ये वाला पार्ट बताया, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग ये वाला पार्ट क्रिएट बताना चाहेंगे कि फोर्स का एग्जर्ट होता है। तो देखते हैं क्या है वो वाला पार्ट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो, आई ट्राइड माय बेस्ट, आई एम नॉट गुड एट दैट इन डायग्राम वाला पार्ट, बट स्टिल आई मैनेज टू समवॉट मेक इट लाइक अ लेफ्ट हैंड वाला पार्ट। बट ठीक है, समझने के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्चुअली है क्या। अगेन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को डिफाइन व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करके पूछ सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा हम लोग को ये भी स्टडी करना है इसके अंदर। ओके, तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड रूल वाला पार्ट क्या है। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला पार्ट कब हो रहा है कि हम लोग 3 फिंगर्स है जिसको हम लोग को स्ट्रेच करना है। ओके, वन इज योर लेफ्ट हैंड थंब, योर इंडेक्स फिंगर एंड योर मिडिल फिंगर। इन तीनों को ऐसा स्ट्रेच करना है कि सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। द रूल का फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड द मिडिल फिंगर आर स्ट्रेच दैट दे ऑल शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब कैसा हो गया, हर एक वाला पार्ट एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं ट्राई किया बताने के लिए, ये 3D डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर तुम लोग को एक 90 डिग्री दिखेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी एक 90 डिग्री दिखेगा। ओके, तो कैसे होगा, इसको स्ट्रेच ऐसा करना है, तुम लोग ऐसा स्ट्रेच नहीं कर रहे इसको, अगर हम इसको ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करोगे ये वाला पार्ट 90 डिग्री बन रहा है, मतलब थंब एंड इंडेक्स फिंगर 90 डिग्री आ रहा है, और इसको देखेंगे तो ये और ये भी 90 डिग्री आ रहा है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, और ये इस एंगल से ऑब्जर्व करोगे तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो हम लोग ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि तीनों फिंगर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर होने के वजह से कौन सा वाला फिंगर क्या इंडिकेट करता है हमको ये समझना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कुछ दो वैल्यूज, कौन सी वैल्यू पता होना चाहिए, तो हम लोग कंडीशन लिखेंगे इफ
द इंडेक्स फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन of magnetic field. Middle finger points the direction of current. Then thumb points the direction of the force on conductor. कंडक्टर मतलब वायर. ओके, और इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो हम लोग ने अभी देखा एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट में. एक्सपेरिमेंट में क्या बोल रहे थे? जब एक वायर से करंट पास हो रहा हो और उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, अब कोई ना कोई झटका लगता है, कोई फोर्स लगता है. ये फोर्स कौन से डायरेक्शन में होता है, वही हमारे फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया. तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी बाजू है. मिडिल फिंगर, करंट का डायरेक्शन कौन सी बाजू है. अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दोनों के बीच में क्लैश होगा, उसकी वजह से कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा ऑन दी कंडक्टर. इसी वाले पर को यूज करके देखते हैं कैसा होगा. तो हम लोग क्या करते हैं, सेटअप क्रिएट करते हैं जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. तो हम लोग क्या लेते हैं, एक मैग्नेट ले लेते हैं जिसका मतलब पूरा मैग्नेट होगा, ऐसा पूरा कंप्लीट मैग्नेट होगा जिसका ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल होगा. सिमिलरली हम लोग एक और मैग्नेट ले लेते हैं जो कंप्लीट आगे जाके कंप्लीट हो रहा होगा, जिसका ये वाला पॉइंट साउथ पोल होगा. ओके, सब लोगों ने एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल क्रिएट कर लिया. एक मैग्नेट नॉर्थ पोल का है और एक दूसरा साउथ पोल का है. अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये जो एरिया बीच का, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा. अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो सोलेनॉइड किया था, तो सोलेनॉइड वाले पार्ट में एक्सप्लेन किया था. आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लेना. सोलेनॉइड वाले पार्ट में क्या बोला था, मैग्नेटिक लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होता है और साउथ पोल की तरफ जाता है. तो अगर एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल वाला पार्ट रहेगा, तो मैग्नेटिक लाइन यहाँ से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ एंटर करने का स्टार्ट करेगा. तो मुझे ये तो पता चल गया कि मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा. तो यहाँ पे इंडिकेट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर रीजन होगा दोनों मैग्नेट्स के बीच में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है, नॉर्थ टू साउथ. तो सारी मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही है. तो मेरा ये वाला पार्ट क्लियर हो गया. अब मैं इसके बीच में एक वायर ले लेता हूँ, मतलब कंडक्टर ले लेता हूँ. तो सपोज मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये एक मेरा वायर वाला पार्ट है. ओके, और इस वायर में मैं करंट ट्रेस कर रहा हूँ कि मान लो सर्किट से आगे नीचे सर्किट होगा जो करंट को भेज रहा है ऊपर की तरफ. तो मान लेते हैं कि करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है. सो माई करंट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. मैग्नेटिक लाइंस आ रहा है नॉर्थ टू साउथ. तो अगर तुम ऑब्जर्व करो क्लोजली, यहाँ पर इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में दो पॉइंट्स है, मतलब तुमको टेक्स्ट बुक में पूरा एक पैरा वाला पार्ट दिया, वो दो पॉइंट को अगर ब्रेक करोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलते हैं दैट द लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर आर स्ट्रेच्ड दैट दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है. अगर ये परपेंडिकुलर का तुम उसको ऐसा रख दोगे, स्ट्रेच तो कर रहे हो, ऐसा रख रहे हो बट परपेंडिकुलर वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो ये वाला रूल वहां पर एप्लीकेबल नहीं है. फर्स्ट थिंग टू बी वेरी क्लियर. ओके, सो ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर कि मेरा मैग्नेटिक लाइंस उधर जा रहे हैं और करंट ऊपर जा रहा है, मतलब 90 डिग्री तो बन रहा है. मतलब ऐसा कंडीशन बन चुका है. तो इस वायर पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा. अब ये फोर्स कहाँ पर लगेगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं. तो ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सिंपल से वाला पार्ट अब हम स्ट्रेच करते हैं अकॉर्डिंग टू इफ वाला पार्ट. मतलब ये दोनों वाला वैल्यू मुझे पता होना चाहिए और ये वैल्यू मुझे मिलेगा फ्रॉम द थंब वाला पार्ट. सो हम लोग स्ट्रेच करते हैं. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा, इंडेक्स फिंगर बताएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, तो मैं इसको फिंगर को ऐसा रखता हूँ, मैं ऐसा रखूँ कैसे भी घुमाऊं, इसका पॉइंटिंग इस तरफ होना चाहिए. तो मैं इसको फिलहाल के ऐसे कर देते हैं, फिर एडजस्ट कर लेंगे. तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है, तो मैंने इसको इंडिकेट किया कि मेरा मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रहा है. फिर मिडिल फिंगर. मिडिल फिंगर को अच्छे से यूज करना, कुछ ऊपर नीचे मत कर देना. मिडिल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. करंट कहाँ जा रहा है, वायर में ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब मेरा मिडिल फिंगर परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो ये परपेंडिकुलर रिलेशन तो होना चाहिए, बट ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ जाना चाहिए. अगर मैं इसको ऐसा ऊपर की तरफ स्विंग करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट ऐसे रहना चाहिए. मैं इसको ऐसा ऐसा तो ऊपर स्विच नहीं कर सकता, तो कोई एंगल चेंज नहीं कर सकता. इन दोनों परपेंडिकुलर होना जरूरी है. तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अभी इंडिकेशन देखो, दोनों ही वाला पार्ट देखोगे, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस जा रहा है, यहाँ पर मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ जा रहा है. तो ये करंट दिखा, सॉरी ये करंट दिखा रहा है और फील्ड दिखा रहा है. तो अगर तुम थंब ओपन अप करोगे तो हमने फील्ड ऐसा देखा था कि तीनों स्ट्रेचिंग वाला पार्ट ऐसा होना चाहिए कि परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ऑब्जर्व करोगे मेरा थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है.
अगर थंब बोर्ड के अंदर जा रहा है इसका मतलब ये जो वायर है इस पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, इनवर्ड्स। तो मैं लिख दे इस वायर में जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्ड्स लग रहा है। ओके, ऐसा ही तुम्हारा बोर्ड के सामने अगर तुम्हारा मैग्नेट यहाँ पर होगा इन द हॉरिजॉन्टल वे वाला पार्ट, ये वर्टिकल वे वाला पार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल में होगा, वायर बीच में होगा तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के केस में आएगा। तो वायर अगर ऊपर होगा तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मैंने बोर्ड पे बनाया तो ये इनवर्ड या आउटवर्ड जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक मैग्नेट यहाँ पर है और एक मैग्नेट यहाँ पर है। अब मान लो जो कैप वाला पार्ट है वो करंट दिखा रहा है, तो करंट के बीच में यहाँ पर मैग्नेट है, इसके वजह से इधर जो फोर्स लगेगा इसके वजह से वायर क्या करेगा, अंदर की तरफ घुस जाएगा, ऑटोमेटिकली उसमें एक जर्क लगेगा, वो अंदर की तरफ खींच लेगा उसको। सेम हम एक और केस ले लेते हैं, मान लेते हैं मैं एक और वायर ले लेता हूँ, बट इस टाइम पे केस क्या करता हूँ, करंट को नीचे की तरफ ले आता हूँ। ठीक है, अब करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो अगेन हमारा रूल वाला पार्ट सेम है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हो गया। अब करंट नीचे आ रहा है तो इसको मैं फिंगर को ऐसे घुमा के करंट को नीचे दिखा रहा हूँ, तो मेरा थंब ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सामने की तरफ ओपन अप हो रहा है। इसका मतलब इस वाले वायर में करंट नीचे जाने की वजह से अगेन परपेंडिकुलर वाला पार्ट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फोर्स तो क्रिएट होने वाला है और इन दोनों के टकराव की वजह से वायर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसमें जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है वो आउटवर्ड्स की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, आउटसाइड लग रहा है। इसी वाले पार्ट को एक्सप्लेन किया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दिस इज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। So it states as the left hand thumb, index finger, middle finger are stretched so that perpendicular to each other. If you know the index finger is the direction of the magnetic field, middle finger is the direction of the current, then the thumb is the direction of the force on the conductor. Conductor का मतलब क्या होता है, वायर। एग्जाम में तुम लोग को एरो, सिर्फ ये एरोस दिखा के आ सकते हैं और लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर क्या तुम एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में बना के दे सकते हैं। तुम लोग लिखना होगा दिस डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अभी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज करते हैं इट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर वाले पार्ट के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का तुमने सुना होगा, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, मोटर मतलब तुम सीधा दिमाग में एक ही चीज है, वाटर पंप्स, वाटर का पानी खींचने का पाउडर वाला पार्ट, मतलब पानी खींचने के लिए हम लोग मोटर यूज करते हैं। तो सिर्फ वहीं पर नहीं, मोटर वाला पार्ट हम ऐसा बोलेंगे कि हर एक जो चीज गोल गोल घूम रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे। लाइक अ स्मॉल बेसिक वाला पार्ट इज घर के अंदर पंखा, फैन गोल गोल घूम रहा है मतलब उसके अंदर एक मोटर वाला पार्ट हो गया। जो चीज गोल गोल घूम रही होगी उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं कि ऐसा गोल घूमता कैसे। तो लोग इस कॉन्टेक्स्ट में यही पढ़ना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन सीखने वाले हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इट्स 5 मार्क क्वेश्चन, लेट्स सी क्या है इसके आगे। सो आफ्टर गोइंग विद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हियर इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर के रिगार्डिंग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर है क्या। इलेक्ट्रिक मोटर इज व्हाट, एनीथिंग व्हिच इज रोटेटिंग। तो इसका मेन, ये तो हम लोगों ने नॉर्मली बोल दिया, लाइक हम लोगों ने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लिया विच इज रोटेटिंग। एक अभी मिक्सर होता है जिसमें हम लोग चटनीज बना रहे हैं तो उसको हम लोग करेंगे तो वो भी गोल गोल घूम रहा है, फैन का एग्जांपल हो गया। तो एवरीथिंग व्हिच इज रोटेटिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट। बट अगर एग्जाम में इलेक्ट्रिक मोटर है तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम लोग कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, द थिंग्स व्हिच रोटेट। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, व्हाट डज इलेक्ट्रिक मोटर डूज, मेनली इलेक्ट्रिक मोटर इज कन्वर्टिंग electrical energy to mechanical energy is the main work of electric motor. एग्जाम में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन में ये आ सकता है, हाउ डज इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, व्हाट डज इलेक्ट्रिक मोटर डू। सो इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रिक मोटर। ये इसका डेफिनेशन वाला पार्ट होगा। ओके, अब इलेक्ट्रिक मोटर वर्क कैसे करता है तो तुम लोगों को बेसिकली 2 एग्जांपल वाला पार्ट है। तुम लोग को एक क्वेश्चन एग्जांपल क्या, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर बना कैसा है, एंड सेकंड वाला पार्ट इज हाउ डज इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, ये हो गया वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। दोनों ही तुमको पढ़ना होगा, विद डायग्राम प्रैक्टिस करना, डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकते हैं, बोर्ड में डायग्राम दिया हुआ हो उसके ऊपर फ्रेम्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सो इट कैन बी एनीथिंग बट दिस एरिया इज बिट इंपॉर्टेंट। ओके, तो नाउ इस रिगार्डिंग बात करें हम लोग, तो सेटअप मैंने ऑलरेडी बना दिया एंड आई ट्राइड दिस टाइम मेकिंग अ बिट बेटर डायग्राम्स। ओके, सो ये वाले केस में बोल रहे हैं दिस इज माय फर्स्ट साइकिल, इसको हम नेम कर देते हैं फर्स्ट साइकिल, दिस वुड माय सेकंड साइकिल। ठीक है, तो वर्किंग वाले पहले इसका कंसेप्ट सेटअप समझ लें, सेटअप वाले पार्ट में क्या हम लोग को अगर बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बनाने बोला होगा तो लोग दोनों नहीं बनाओगे, फर्स्ट वाला पर ही फोकस करना, ये वाला नहीं बनाओगे चलेगा, दोनों नहीं बना, इतना टाइम नहीं अपने पास। ठीक है, तो हम लोग इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं।
सेटअप वाले पार्ट में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, मतलब दो मैग्नेट्स के बीच में हम लोग ने ऐसा कुछ रेक्टेंगल ऐसा कुछ बनाया गया है। ABCD इज माई रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर लूप वाला पार्ट है। एक वायर है जिसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में फ्रेम्ड आउट करके दो मैग्नेट के बीच में लगा के रखा है। ये जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है इसको हमको गोल गोल घुमाना है। दिस इज माई वर्किंग वाला पार्ट, बट हम कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग बात करें। सेटअप वाले पार्ट में क्या किया है, हमने दो मैग्नेट को रखा है, एक नॉर्थ पोल रखा है, एक साउथ पोल रखा है। ये आगे से कंप्लीट होगा, जैसे साउथ पूरा होगा, ये पूरा पूरा होगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, और इसके बीच में एक वायर का सेटअप किया जो रेक्टेंगुलर शेप का है। उसका नाम क्या दिया हम लोग ने, ABCD। टेक्स्ट में वर्ड से रेक्टेंगुलर लूप, और उसका नाम होगा ABCD। यही आगे जाकर एक रॉड की तरह दिखाया गया और उसके ऊपर से कुछ रिंग लगा के रखा है, जो मैंने हाफ सी दिखाया गया। इसको हम लोग रिंग्स बोलते हैं। ये स्प्लिट रिंग्स है, सॉरी इट स्प्लिट रिंग। स्प्लिट किया था, रिंग को तोड़ा गया, मतलब पूरा रिंग वाला सर्कुलर रिंग होता है पूरा, इसको मैं तोड़ के दो हाफ ऑफ रिंग कर दूंगा। ये जो टू हाफ रिंग्स है, इस रिंग का नाम होगा, एक वाले पार्ट को जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग नेम करेंगे एक्स, और जो राइट हैंड साइड है उसको हम लोग नेम करेंगे वाई। तो ये वाला पार्ट को रिंग का नेम एक्स है और ये वाले रिंग का नेम वाई है। एक ही रिंग को आधा तोड़ा गया है, और जैसे बीच में से एक रॉड है, इसके हाफ साइड में यहाँ पर एक रिंग लगा हुआ है और इसके हाफ साइड में से रिंग लगा हुआ है। तो जब ये गोल गोल घूमेगा तो रिंग भी यहाँ शिफ्ट करना स्टार्ट करेगा। अगेन इसके बाद तुम लोगों से कुछ ई करके दिख रहा है, तुम लोगों को लाइन लाइन दिख रहा है। इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश इज जस्ट अ कनेक्टर। कनेक्टर मतलब क्या करेगा, सर्किट का जो करंट होगा वो इस कॉइल में लेके जाने का काम करेगा, इसके अलावा ऐसा कुछ काम नहीं है। तो कार्बन ब्रश का भी नेम है, इस लेफ्ट हैंड वाले का नेम दिया गया है एज ई, राइट हैंड साइड वाले को नेम दिया गया है एफ। ओके, तो सिनेरियो कैसे हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन सेटअप में तीन पार्ट है। एक रेक्टेंगुलर लूप है ABCD जो कनेक्ट होगा मेरे स्प्लिट रिंग से जिसका नाम है XY, और ये जो दो हाफ में डिवाइडेड है, और ये वाले पार्ट कनेक्टेड है मेरे दो कार्बन ब्रशेस से, उसका नाम E एंड F वाला पार्ट है। आगे सेल एंड की वाला पार्ट है। अब स्विच ऑन कर देता हूँ। दिस इज माई कंस्ट्रक्शन, दिस इज माई सेटअप। अब वर्किंग वाला पार्ट में होगा कैसा, क्लियरली बता देता हूँ। नीचे वाला पार्ट, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये अलग है, और ये पूरा वाला पार्ट अलग है। कहने का मतलब जो चीज गोल घूमेगा उसे इतना सा गोल घूमेगा, ये वाला पार्ट गोल नहीं घूमेगा। यहाँ से सिर्फ करंट का सोर्स जा रहा होगा, ये करंट के सोर्स की वजह से ये ऊपर वाला क्या करेगा, गोल गोल घुमाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक मोटर का काम करता है गोल गोल घुमाना होता है, तो ये गोल घुमाने का काम करना स्टार्ट करेगा। ओके, सो अब ये गोल घुमाने वाले पार्ट में क्या होगा, जो E से F वाला पार्ट, ये वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक का सेटअप कांस्टेंट रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। तो चाहे वो यहाँ पर आ जाए यहाँ पर आ जाए, ये सेटअप चेंज नहीं हो रहा है। जो भी सेटिंग चेंज होगा इस ऊपर वाले पार्ट का होगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट को हम लोग गोल गोल घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लोग अगर इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट है तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, इट वर्क्स ऑन माई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला पार्ट क्या बोलता है, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग लेफ्ट हैंड यूज कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, दैट दे ऑल आर स्ट्रेच्ड एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेकंड वाला पार्ट, अब ये वाला केस में कैसा होगा, तो सेटअप वाले पार्ट में पता है हम लोग को कि मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाता है। तो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, सपोज दिस इज माई नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यहाँ पर मेरी ये जो सेंटर का जो रीजन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, करंट वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से करंट घूम के नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं करंट यहाँ पर आया, तो यहाँ से देखो करंट सेल से निकल रहा है। इस वाले वायर का पहला वाला कॉन्टेक्ट कार्बन ब्रश से है, इसका मतलब पहले कनेक्ट करेगा ई से। कार्बन ब्रश में कनेक्ट करंट आने की वजह से करंट जाएगा इस स्प्लिट रिंग में एक्स से लिए, मैं चेन लिख लेता हूँ। ये वाला पार्ट होगा, पहले करंट आ रहा है ई में, इसमें कार्बन ब्रश, ई से करंट जा रहा है एक्स के अंदर, एक्स वाला पार्ट कनेक्टेड है मेरा वायर ए बी, तो करंट जाएगा ए बी के अंदर, ए बी से करंट जाएगा बीसी के अंदर, बीसी से करंट आएगा सीडी के अंदर, सीडी वाला कनेक्टेड है मेरा ये वाला रिंग जिसका नाम वाई है, तो करंट आएगा वाई के पास, और वाई से करंट आएगा एफ के पास। दिस इज माय सेकंड रिंग, और रिंग से सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द एंटायर फ्लो ऑफ द करंट वाला पार्ट। ये करंट बैटरी से निकल रहा है, पहले आ रहा है कार्बन ब्रश ई वाले पास है, ई वाले का कनेक्टर, ये कार्बन ब्रश क्या करेगा, सेल से जो करंट आ रहा है उसको पास ऑन करेगा किसके पास, स्प्लिट रिंग एक्स के पास। एक्स वाला कनेक्टेड है वायर के ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बता देते हैं कि यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट यहां से जाएगा, फिर बीसी में आएगा,
करंट फिर सीडी में आएगा और घूमते हुए करंट फिर से नीचे आ जाएगा। दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट। अब करंट के फ्लो की वजह से हमने क्या बोला था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और वायर में करंट आएगा, इन दोनों का टकरार होगा तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो यहाँ पर भी कैसा होगा, तो उन्होंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल वाला पार्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि करंट जा रहा है ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे, तो ये दोनों जैसे देखोगे दोनों परपेंडिकुलर वाला पार्ट ही है। अगर दोनों परपेंडिकुलर रहेगा तो वायर पे कोई ना कोई झटका तो जरूर लगेगा, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं लेफ्ट हैंड वाला पार्ट। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज माई मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं फिंगर को ऐसा कर देता हूँ, अभी भी ये दिखा रहा है बट मिडिल फिंगर ऊपर जाना चाहिए। तो मेरा जो थंब रहेगा, अगर तो ऑब्जर्व करोगे थंब ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ ओपन रहा है, तो इसको मैं हाथ कैसे घुमा देता हूँ, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, इस वाला वायर ए बी के अंदर फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो ये वाला वायर क्या करेगा, अंदर चला जाएगा। एट द सेम टाइम अब करंट इसमें आ रहा है बीसी में, तो पहले इसमें बात कर दिया कि जैसे ही स्विच ऑन करोगे करंट जैसे पॉपअप होगा इसके अंदर एंटर करेगा, इस वाले वायर में झटका लगेगा और करंट वायर अंदर चले जाएगा। अगर ये वाला वायर अंदर जा रहा है तो इस वाले वायर में क्या होगा, तो यहाँ पर देखो बीसी में भी करंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट इस वाले फोर्स वायर में कोई फोर्स नहीं लगेगा। उसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लेमिंग ने पहले बोल दिया था कि तीनों के बीच में परपेंडिकुलर रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर फील्ड भी इसी तरफ है और करंट का डायरेक्शन भी ये तरफ है, दोनों पैरेलल हो गया है। जब दोनों वाला पार्ट पैरेलल रहेगा तो फोर्स एक्सर्ट होने वाला नहीं है, तो मेरे बीसी वाले वायर पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, टू बी क्लियर, तो मेरा करंट ए बी पे फोर्स लग रहा है, बीसी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब सीडी पे कैलकुलेट करते हैं फोर्स कहां पर लगेगा, तो मैं अभी देखा था नॉर्थ पोल टू साउथ पोल करंट आ रहा है नीचे, तो इसको मिडिल फिंगर नीचे जाएगा तो थंब ओपन अप होगा सामने की तरफ, तो इस वाले वायर में जो फोर्स लग रहा होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, आउटवर्ड लिखते हैं। मैं स्पेसिफिकली क्लियर कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक में जो वर्ड लिखा गया है वो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बिकॉज उन लोग का डायग्राम इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उनका मैग्नेट नॉर्थ पोल और रेक्टेंगुलर पे बीच में, तो एक वायर नीचे जाएगा एक वायर ऊपर जाएगा। मैंने स्ट्रेट बनाया तो एक वायर अंदर जा रहा है एक वायर बाहर आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट साइकिल वाले पार्ट में कैसा हो रहा है, ये समझ लो ये लाइन मेरा ए बी वाला पार्ट है और ये मेरा सी डी वाला पार्ट है, रेक्टेंगुलर वाला पार्ट का। इसमें झटका अंदर की तरफ लग रहा है, इसमें झटका बाहर की तरफ लग रहा है। हमेशा कभी भी ध्यान रखना, मोटर का काम गोल घुमाना है। जब किसी भी चीज को गोल घुमाना होगा दो फोर्स लगना चाहिए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ समझने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जब टैप ओपन करते हैं नल, तो जब नल को ओपन अप करोगे तो लाइक नल का जो ऊपर का कैप वाला पार्ट होगा, तो मैं उसको क्या करते हो, ऐसे दो अलग अलग जगह से पॉइंट पे होल्ड करते हो। इसको अपनी तरफ खींचोगे तो इसको बाहर की तरफ खींचोगे, इसको ऐसा घुमाने का ट्राई करते हैं। तो जब भी कोई चीज को घुमाते हैं इसको फ्लिप करने के लिए हम लोग दो फोर्स लगाते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये अंदर की तरफ लग रहा है और ये वाला थंब जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ लगाएगा। जब ऐसा कुछ हो रहा है कि दोनों जगह से अलग अलग फोर्स लगेगा तभी चीज गोल घूम सकता है, वरना गोल नहीं घूम सकता। लाइक एग्जांपल मैं एक और कंडीशन बताता हूँ, मैं एक फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ एक फोर्स यहाँ पर लगा रहा हूँ, दोनों सेम पॉइंट पे लगा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट फोर्स लगाना स्टार्ट करूंगा, मूव करना स्टार्ट कर पाएगा, गोल घूमेगा क्या, ये गोल नहीं घूमेगा। एग्जैक्टली सेंटर वाले पार्ट पे अगर तुम फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे तो ये वाला पार्ट मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट में कैंसिल कर लेगा। बट यहाँ पर कैंसिल नहीं कर रहा है क्योंकि पॉइंट अलग अलग है। मैं एक यहाँ पर लगाऊंगा एक यहाँ पर लगाऊंगा, एक फोर्स यहाँ पर लगा रहा है एक फोर्स यहाँ पर लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली फ्लिप करना स्टार्ट करेगा, गोल घूम जाएगा। सेम वे यहाँ पर भी हो रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है अंदर की तरफ और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। इसकी वजह से अगर ये मेरा ए बी वाला पार्ट है ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा होगा, तो इसको मैं देखो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ और इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ। जब ये ऐसा घूमने लगेगा तो घूम के क्या होगा, देखो इसको ये ए बी वाला पार्ट है, ये अंदर जाएगा तो घूम के इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नाम आएगा जो लेटर होगा वो ए और बी होगा। ओके, ये वाला लाइन उस तरफ चला गया। सिमिलरली इसको ऑब्जर्व करेंगे, मैंने ऐसा रखा था, ये सीडी वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ आ रहा है, अगर ये बाहर आ जाएगा तो सीडी इस तरफ आ गया तो मेरा सीडी वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर नेम हो जाएगा नीचे डी होगा और नीचे सी होगा। तो लूप का नेम ही चेंज हो गया, यहाँ पर लूप का नाम ए बी सी डी था इन द फर्स्ट साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर नेम बन जाएगा डी सी बी ए। नॉर्थ पोल साउथ पोल अभी भी वहीं पर है तो इसमें कुछ चेंज नहीं है, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। स्विच ऑन रहेगा, यहाँ पर प्लस एंड माइनस वाला पार्ट रहेगा, चेंजेस एक जगह और आएगा। कार्बन बेस्ट मैंने बोला इट्स स्टेशनरी, वर्ड यूज होगा स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ है मूव नहीं कर रहा है, तो ये वाला पार्ट अभी भी ई होगा और ये वाला पार्ट अभी भी एफ होगा। बट इस रिंग का क्या, स्प्लिट रिंग्स में क्या हो रहा है, तो लोग ऑब्जर्व करना, ये जो ए बी वाला वायर है वो इस एक्स से कनेक्टेड है, अगर ये घूम के उस तरफ चला गया मतलब अदरवाइज है तो ये एक्स भी उस तरफ चला गया होगा, तो जो एक्स हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड लिखा होगा
ये x मेरा राइट हैंड साइड आ जाएगा बिकॉज वो AB से कनेक्टेड है। देखो मेरा AB वाला लाइन यहाँ पर आ गया, तो ये जो रिंग होगा वो मेरा x वाला पार्ट यहाँ पर होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो मेरा CD वाला पार्ट है वो मेरा y से कनेक्टेड है। अगर ये y से कनेक्टेड है बट CD तो इस तरफ आ गया, तो ये वाला रिंग का नाम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन भी थोड़ा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, पहले E से स्टार्ट हो, यहाँ पे देखते हैं। मैग्नेट से, सॉरी बैटरी से करंट निकला, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहले करंट ई में जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि करंट पहले ई में आया। ई वाला पार्ट अब किसको करंट पास ऑन कर रहा है, वाई वाले कार्बन बेस से कनेक्ट, सॉरी स्प्लिट रिंग को कनेक्ट कर रहा है, तो ये हो गया वाई, मतलब करंट निकला कार्बन बेस के पास जो ई नाम है, ई से आ रहा है स्प्लिट रिंग के अंदर जो वाई वाला पार्ट है, वाई से करंट आएगा डी सी के अंदर, तो ये हो जाएगा डी सी। डीसी से करंट आ रहा है सीबी के अंदर, तो ये हो जाएगा सी बी। सीबी से करंट आ रहा है बी ए के अंदर, तो ये हो गया बी ए। बी ए कनेक्टेड है मेरा रिंग एक्स से, तो ये स्प्लिट रिंग वाला पार्ट एक्स से कनेक्टेड है, एक्स कनेक्टेड है एफ से, तो ये वाला पार्ट एफ से कनेक्टेड, एंड सर्किट वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो करंट का फ्लो चेंज हो रहा है, साथ साथ में कॉइल का नाम भी चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम है दैट इज ए बी सी डी, ए बी सी डी। यहां पर जो कॉइल का नाम है दैट इज डी सी बी ए। अभी भी काम सेम हो रहा है। काम सेम होने का मतलब क्या हो गया, अगेन देखो बैटरी वाला पार्ट फर्स्ट ई से जा रहा है, ई टू वाई में आ रहा है, करंट ऊपर ओके। तो डीसीबीए वाला पार्ट की वजह से करंट अभी ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर करंट ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा वायर सीडी वाला पार्ट है, सर डीसी वाला पार्ट है। डी से करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो इस वाले वायर में फोर्स कहाँ लग रहा है, इनसाइड। सेम टाइम में करंट यहाँ पर घूम के नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर अभी भी इनसाइड जा रहा है, यहाँ पर अभी भी क्या आ रहा है, आउटसाइड आएगा। देखो कैसे, नॉर्थ टू साउथ, ये वाले पार्ट में करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, आउटसाइड लगेगा। तो ये अंदर गया, ये बाहर आया, तो अभी भी कैसा होगा, मेरा हाथ ऐसा होगा, अगर ये सीडी वाला पार्ट है ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये डीसी वाला पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है, सॉरी बीए वाला पार्ट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये गोल घूम जाएगा। तो हो रहा कैसा है, पहले ये ऐसा है, ये घूम के ऐसा बन गया, फिर से ये घूम के ऐसा बन गया, फिर से घूम के ऐसा बन गया, मतलब कंटिन्यूसली एक ही के अंदर पहले घूम रहा है फिर गोल घूम रहा है, ऐसा गोल 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 घूमते चले जाएगा, और इस रोटेशन की वजह से तुम लोग को जो चीज को गोल घुमाना होगा उसको घुमा लोगे। ओके, दैट्स द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर वाला पार्ट। ओके, तो सेटअप वाला पार्ट क्लियर रखना, व्हाट इज द वर्किंग, ईच एंड एवरी वाला पार्ट का, कार्बन ब्रश का काम क्या है, स्प्लिट रिंग्स क्या है, रेक्टेंगुलर लूप वाला पार्ट, सेल एंड बैटरी की वाले पार्ट का इतना कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। अगेन यहाँ पर लूप का नाम चेंज हो रहा है, एबीसीडी, यहाँ पर है सीडीबीए, एंड अगेन द वर्किंग वाला पार्ट सेम है, तो ऑलवेज इट वुड बी इनसाइड आउटसाइड, या फिर टेक्स्ट बुक के वजह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, उसके हिसाब से वो गोल घूमना स्टार्ट करेगा, एंड योर इलेक्ट्रिक मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग दी ऑब्जेक्ट्स। Again, so that's it. I tried my level best to explain you this wala part. I hope you got it. And if you're new to the channel, do subscribe and share it with your friends also. For today, that's it. Bye bye and have a great day or today a great night for you. Thank you.